कभी सोचा है भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किसे कहते हैं? आखिर वो कौन से शब्द हैं जो 140 करोड़ लोगों के सपनों और उनकी उम्मीदों की नींव रखते हैं? तो चलिए आज उसी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की गहराइयों में उतरते हैं, जो हमारे संविधान का कह सकते हैं एक मिशन स्टेटमेंट है। तो ये है वो शब्द, हमारे संविधान की नींव। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक बहुत बड़ा संकल्प। हम सब इन्हीं शब्दों के सागर में गोता लगाने वाले हैं। तो एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक शब्द के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये संविधान का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। फिर बात करेंगे जनता की शक्ति की। इसके बाद समझेंगे कि भारत को कैसा देश बनाने का सपना देखा गया, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर उन 4 मार्गदर्शक सिद्धांतों को जानेंगे जो हर नागरिक से एक वादा है। और आखिर में उस खास तारीख को याद करेंगे जब ये सब कुछ तय हुआ। जरा सोचिए, अगर पूरे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड होता तो वो क्या होता? वो होती हमारी प्रस्तावना। जी हाँ, ये सिर्फ कुछ शुरुआती लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये वो आईना है जो दिखाता है कि ये संविधान आखिर बना क्यों है, इसका मकसद क्या है और ये किसके लिए है। एक तरह से यही पूरे संविधान का दार्शनिक आधार है, इसका सार है। तो चलिए अब आते हैं उन 3 जादुई शब्दों पर, वो शब्द जो प्रस्तावना को सबसे ज्यादा ताकत देते हैं और यही शब्द बताते हैं कि इस देश में असली बॉस कौन है। सही में ये वो शब्द है जो पूरी कहानी की दिशा ही तय कर देते हैं। हम भारत के लोग। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये एक ऐलान है, एक बहुत बड़ा ऐलान कि ये संविधान हमें किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया, बल्कि हमने यानी भारत के लोगों ने इसे खुद बनाया और खुद को ही सौंपा है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि अंतिम शक्ति जनता में है। अच्छा, तो जब ये तय हो गया कि शक्ति जनता के पास है, तो अगला सवाल आता है कि भारत किस तरह का देश बनेगा? प्रस्तावना इसका जवाब भी देती है, सिर्फ 3 शब्दों में। और ये 3 शब्द भारत के चरित्र की पहचान है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि अब हम अपने घर के मालिक खुद हैं। हमारे फैसले चाहे वो घर के अंदर के हों या बाहर वालों के साथ, अब हम खुद लेंगे। कोई और देश हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दूसरा शब्द है लोकतांत्रिक। मतलब यहाँ जनता का राज चलेगा। सीधी सी बात है, सरकार वही होगी जिसे लोग चुनेंगे। सत्ता का जो आखिरी अधिकार है वो लोगों के पास उनके वोट के रूप में होता है। ये बिल्कुल वही बात है, जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार की गारंटी। और तीसरा शब्द आता है गणराज्य। इसका मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद भी किसी को विरासत में नहीं मिलेगा। यहाँ कोई राजा रानी का सिस्टम नहीं होगा, बल्कि देश का जो मुखिया होगा यानी राष्ट्रपति, वो भी चुनाव से ही चुना जाएगा। ये लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, सबसे पक्की निशानी है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि शक्ति किसके पास है और देश का चरित्र कैसा होगा। अब बात करते हैं उन 4 वादों की, उन 4 बड़े वादों की जो संविधान हर भारतीय से करता है। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारे देश की पूरी नींव टिकी हुई है। और ये 4 स्तंभ हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अधिकार और वो आदर्श हैं जिन्हें पाना हर नागरिक का हक है। तो चलिए एक एक करके इन खजानों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। सबसे पहले आता है न्याय, और ये वादा 3 स्तरों पर किया गया है। सामाजिक न्याय, मतलब जाति धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, यानी अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करने की कोशिश होगी। और राजनीतिक न्याय, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हम सबका वोट देने का अधिकार, जो हर नागरिक को बराबर मिलता है। अगला वादा है स्वतंत्रता का, यानी कि कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, किस पर विश्वास करता है, किस धर्म को मानता है, इसकी पूरी आज़ादी। दिमाग और आत्मा दोनों आज़ाद हैं, ताकि हर व्यक्ति अपना सबसे अच्छा विकास कर सके। तीसरा वादा है समता का,
इसका मतलब है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। कोई भी पद या अवसर किसी के लिए बंद नहीं होगा। और आखिर में आता है बंधुता, यानी भाईचारा। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, एक परिवार की तरह हैं। हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना है और साथ मिलकर इस देश को जोड़े रखना है, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, हर व्यक्ति की गरिमा भी और राष्ट्र की एकता भी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जब इन सारे महान वादों और सिद्धांतों को एक दस्तावेज में पिरोया गया। चलिए अब उस ऐतिहासिक तारीख को याद करते हैं जब इस महान दस्तावेज ने जन्म लिया। 26 नवंबर 1949। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे गणतंत्र के जन्म का दिन है। इसी दिन हम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए इस संविधान को अपनाया, इसे लागू किया और इसे खुद को समर्पित किया। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो प्रस्तावना एक सपना है और पूरा संविधान उस सपने को हकीकत में बदलने का एक नक्शा है, एक रोड मैप। ये भारत के लोगों का, भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों द्वारा किया गया एक पवित्र वादा है। तो अब एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। 75 साल से भी पहले लिखे गए ये शब्द आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की पहचान को कैसे आकार देते हैं? कैसे ये आदर्श आज भी हम सबको एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर राष्ट्र बनने की प्रेरणा देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।